चलिए, आधुनिक भारत में सिस्टमेटिक ढंग से हुआ था उत्तर मुगल सम्राट, और इधर हुआ था वायसराय वगैरह, लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से नहीं हुआ। तो आज सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग कर लेते हैं भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। ठीक ना, बहुत क्वेश्चन नया आपको मिलेगा, बहुत सारा क्वेश्चन नया मिलेगा। तो जानते हैं, फटाक से बोलिएगा, जो नहीं जानते हैं याद कर दीजिएगा। 44 पेज में निकालिए ना, नया वाला है कि पुराना है? 44 निकालिए। चलिए बताइएगा हमको, ठीक ना, बताइएगा वास्को डी गामा भारत कब आया था? अब डेटवा बता दीजिए। 17 मई। कब आया था? 17 मई का। ठीक, ये थोड़ा सा लाल पेन इधर गिरा हुआ है क्या? 17 मई को। कब आया था? 17 मई। ठीक ना। अच्छा, कहाँ आया था? केरल के कालीकट पे। ठीक ना, बताइएगा इसको रास्ता किसने दिखाया था? पथ प्रदर्शक कौन था? एक व्यापारी था, हाँ, एक व्यापारी का नाम था अब्दुल मजीद। ठीक ना, एक व्यापारी था। अच्छा बताइएगा, रास्ता दिखाने वाला अब्दुल मजीद था, लेकिन उसका स्वागत कौन किया था? जमोरिन। ठीक ना, राजा जमोरिन। अच्छा एक बात बताइए, जो वास्को डी गामा भारत आया था, कहाँ का था वास्को डी गामा? पुर्तगाल था। तो बताइएगा उस समय पुर्तगाल का शासक कौन था? प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। ठीक ना, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। उन्होंने जो है ना क्या किया था, वो मतलब समुद्री मार्ग को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे काम किया था। स्पेन और पुर्तगाल उस समय जब कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ 1453 ईस्वी में, जो अस्तर मार्ग अवरुद्ध हो गया, और तो समुद्र मार्ग की खोज के लिए पुर्तगाल और स्पेन के राजा ने बहुत सहयोग किया था। तो उस समय पुर्तगाली शासक कौन था? प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। ठीक ना। चलिए, प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? अल्मेडा, फ्रांसिस्को द अल्मेडा। बस याद रखिएगा, पहला हुआ अल्मेडा, फिर हुआ अल्बुकर्क। छोटा नाम अल्मेडा, बड़ा नाम अल्बुकर्क। अल्मेडा कब से कब तक रहा था? 1505 से 1509 तक। 1505 से 1509। फिर आया था अल्बुकर्क। ठीक ना, अल्बुकर्क कब से कब तक? 9 से 15 तक। 1509 से 15 तक। ठीक ना। अच्छा एक और बात बताइए, ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसको हिंदी में कहते हैं शांत जल नीति, कौन लागू किया था? अल्मेडा ने। कौन लागू किया था? अल्मेडा ने। चलिए अब बताइएगा, गोवा को किसने जीता था? कौन गवर्नर? हाँ, अल्बुकर्क ने जीता था। कब जीता था? 1510 ईस्वी में जीता था। किससे जीता था? गुजरात के बीजापुर के शासक या यूसुफ आदिल शाह से। किससे जीता था? आदिल शाह से। ठीक ना। चलिए, तो 1510 में गोवा को जीत लिया यूसुफ आदिल शाह से, और याद रख लीजिएगा 1511 में मलक्का को जीता। 1511 में मलक्का को जीता, और 1515 में, ठीक ना, हरमुज को जीता। 1515 में किसको जीता? हरमुज। हरमुज जो है ना फारस के खाड़ी के मुहाने पे था। हरमुज कहाँ है? फारस के खाड़ी के मुहाने पे। ठीक ना। और पुर्तगालियों ने अपना पहला व्यापारी कोठी कहाँ खोला? कोचिंग में। कहाँ खोला? कोचिंग में। और ये जो था ना अल्बुकर्क जो था, अल्बुकर्क के विषय में दो बात जानिएगा। ऐसे जब पढ़िएगा पुर्तगाली का निष्कर्ष निकालिएगा, पुर्तगाली क्या काम किया। पुर्तगाली जो भारत में आया, तो प्रथम यूरोपीय जो भारत में आया कौन था? पुर्तगाली ही था। दांती लगा कार्य, कौन था पहला? पुर्तगाली था। तो पुर्तगाली आया भारत में, है, अकुंची का बढ़ावा दिया था। पता है आप लोग को? नहीं, हिंदुओं से विवाह करने के लिए सबको प्रेरित किया। जो आप लोग हिंदुओं से विवाह कीजिए, ठीक ना। और हिंदुओं से विवाह करेगा
तो अधिक से अधिक हिंदू क्या बनेगा? ईसाई। इससे क्या पता चलता है? ईसाई धर्म का प्रचार किया, ठीक ना, के पुर्तगाली। हम रहते तो कर लेते। वो लोग कहता क्या कहते हैं, लड़कियाँ से हम कोई पुर्तगाली लड़की से कर लेते हैं और उसको बना देते हिंदू, ठीक ना। अगर मौका मिलता है, ऐसा ऑफर आता है तनियों का तो, ठीक ना, तो क्या दिक्कत है? हाँ, तो पूरा देश जानना चाहिए ना, ठीक। यूरोपीय कंपनी का आगमन, बात समझे कि नहीं? हाँ, समझे बात। और दूसरा काम क्या किया? ये काम क्या था? अरबुकर को बढ़ावा दिया था। कौन दिया था? अरबुकर। और मुसलमानों को बहुत तंग किया था। मुसलमानों को बहुत तंग, एक बुरी आदत था मुसलमानों को। कोई है क्या बाहर? हाँ, जाइए मिल के आ जाइए अगर कोई है तो। चलिए अगला बात बताते हैं। चलिए, अच्छा एक और बात बता दीजिए चलिए, दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों का एकमात्र बस्ती कौन था? संथोमे था। कौन था? संथोमे। इस संथोमे स्थान जो है ना, ये मद्रास में है, ठीक ना। कहाँ है? मद्रास में। इसका विजय किया था नुन्नो डी कुन्ना। कौन क्या था? नुन्नो डी कुन्ना। ये जो नुन्नो डी कुन्ना था, ये 1529 से 1538 तक रहा था। 1529 से 1538 को गोवा का विजय किया था कौन? अरबुकर। 1510 में गोवा को जीता था। लेकिन नुन्नो डी जो कुन्हा था, नुन्नो जी गोवा को पुर्तगाली की जो है ना सैनिक कार्यालय बनाया था। इनडायरेक्टली कह सकते हैं पुर्तगालियों की राजधानी, लेकिन बुक में लिखा रहता है सरकारी कार्यालय, ठीक ना। बात समझे कि नहीं? कौन बनाया था? नुन्नो डी कुन्हा। ये घटना कब हुआ था? 1510 में हुआ था, जीता अरबुकर। अब 1530 में राजधानी बनाया था। ऐसे कह सकते किताबी लैंग्वेज में सरकारी कार्यालय 1530 ईस्वी में। आगे बढ़े, और हुगली विजय भी किया था नुन्नो डी कुन्हा ने, ठीक ना। अब नुन्नो डी कुन्हा जो है ना, अदन पे जो है ना 1538 ईस्वी में अदन है, ठीक ना। अदन पे नहीं लिखल है, आप किसी के किताब में नहीं लिखल है, आप प्रेम से शांति से सुनिए, ठीक ना। किताब में मिले तो वहाँ थोड़ा सा अपना पेन का हलचल कर दीजिए, ठीक। हम आगे बोले, चलिए ठीक है। और डच जो है ना, डच ने पुर्तगालियों को मलक्का पे हराया था 1641 ईस्वी में। डच ने पुर्तगालियों को हराया था कब? 1641 ईस्वी में, मलक्का, ठीक ना। मलक्का दुर्ग को छीन लिया था। मलक्का दुर्ग को कब छीना था डच ने? 1641 में। कुछ समय पुर्तगाली जो है ना खूब विजय प्राप्त किया, समुद्र का स्वामी हो गया था पुर्तगाली, ठीक ना। जब डच आया, पुर्तगाली के बाद आता है डच 1595 ईस्वी में, ठीक ना। 1602 यहाँ देखें 1595 में आता है, और 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करता है। 95 में आता है, लेकिन कंपनी का स्थापना करता है 1602 में, 7 साल के बाद। क्लियर? चलिए आगे सुनिए पहले बात को, ठीक ना। पहले पुर्तगाली आता है, विजय करता है, लेकिन पुर्तगालियों को सबसे पहले जो सताया है भारत में वो डच, ठीक ना। और उसके बाद वहाँ शाह कसर, डच तो पुर्तगाली को एकदम खत्म कर दिया था, सिर्फ गोवा को लेके रहने दिया था, ठीक ना। उसके बाद वहाँ शाह कसर पूरा कर दिया था अंग्रेज, ठीक ना, डच पुर्तगाली का, ठीक। नहीं होता है जब कंपटीशन बढ़ता है ना, जैसे ऑनलाइन आया तो कंपटीशन बढ़ गया, ठीक ना। उसी प्रकार है, जब सब आने लगा तो पुर्तगाली को जो हवा टाइट कर दिया, ठीक ना। और 1658 में श्रीलंका भी पुर्तगाली के कब्जे में आ गया था। श्रीलंका भी पुर्तगाली के कब्जे में आ गया था। 1658 ईस्वी में डच जो है ना श्रीलंका को भी जीत लिया था, ठीक ना, 1698 ईस्वी में। और 1663 ईस्वी में मालाबार तट, केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट। मालाबार तट से भी जो है ना डच जो है ना पुर्तगालियों को भगा दिया था। तो 3 को बताएं, शांत रखिए, ये ना 3 को बताएं। एगो बताएं 1641 ईस्वी में, 1641 ईस्वी में डच हो गया,
क्या कहते हैं, मलक्का, ठीक ना। 1641 मलक्का हो गया, 1658 हो गया श्रीलंका, और 1600 हो गया 63 मालाबार तट, ठीक ना। चलिए अच्छा एक बात बताइए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका नाम क्या था? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या था? याद रखिएगा, इस्तादो दा इंडिया। फ्लाइट मोड मार दीजिए, कॉल आ रहा है क्या? देखिए तो फ्लाइट मोड है, ऊपर से नीचे खींचिए ना। और एक जो फेमस क्वेश्चन है, नुन्नो डी कुना का शासनकाल कब से कब तक है? 1529 से 1538, ठीक ना। 1534 इसमें बेसिन, 1534 में जीतता है किसको? बेसिन को। अब 1535 में जीतता है दीव को, अब 1559 में दमन को। तो 34 में हो गया, 1534 में हो गया बेसिन, 1534 में हो गया बेसिन, अब 1535 में हो गया दीव, ठीक ना। 1534 में हो गया बेसिन, अब 35 में हो गया दीव, अब 1559 में हो गया दमन का विजय कहता है, ठीक। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। चलिए, पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन आया? डच, ठीक ना। अब पहला डच यात्री कौन था? कैरेनियन हाउटमैन। पहला डच यात्री कौन था? कैरेनियन हाउटमैन। कब आया था? 1596। कोई बुक में 1595 भी लिखा मिल सकता है, ठीक ना। और वो कहाँ आया था? सुमात्रा में। कहाँ आया था? सुमात्रा। ये जो सुमात्रा स्थान है, इस सुमात्रा स्थान कहाँ है? इंडोनेशिया का द्वीप है, इंडोनेशिया का द्वीप है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। डचों ने, बताइएगा, डचों ने भारत में प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था? मसूलीपट्टनम में। कब खोला था? 1605 में। मसूलीपट्टनम में 1605 में, ठीक ना। चाहिए तो मसूलीपट्टनम में हो गया कब? हाँ, और याद, डच ने पहली कोठी, देखो सुनो, डच आया 1595 में, 1595 96 दोनों देख लीजिएगा, ठीक ना। 1595 में, फिर उसके बाद अपनी कंपनी 7 साल के बाद खोलता है 1602 ईस्वी में, 1602 ईस्वी में, ठीक ना। कंपनी खोलता है 1602 ईस्वी में, अपनी पहली कोठी, पहली फैक्ट्री खोलता है 3 साल के बाद। 1502 में 3 साल जोड़िए, 1500, ठीक ना, 1605, हाँ मतलब हाँ 1605, ठीक ना, 1605 ईस्वी में। कहाँ? मछलीपट्टनम। अब देखिए, अब जब भारत का मैप देखिएगा ऐसे, इस तरह से भारत का मैप देखिएगा तो मालाबार इस पट्टी है, मालाबार इस पट्टी है, अब मछलीपट्टनम इस पट्टी है, ठीक ना। तमिलनाडु के साइड है मछलीपट्टनम, ठीक ना। चूँकि वो था सुमात्रा में आया था। कहाँ आया था? सुमात्रा। सुमात्रा से नज़दीक पड़ेगा तमिलनाडु की मछलीपट्टनम, इसलिए अपना कोठी जो खोला था मछलीपट्टनम खोला था। कहाँ खोला था? मछलीपट्टनम कोठी। बात समझे कि नहीं? और अच्छा एक बात बताइए, डच अपनी दूसरी कोठी खोला था 1610 ईस्वी में। डच अपनी दूसरी कोठी खोला था 1610 ईस्वी में पुलिकट में। कहाँ खोला था? पुलिकट में, ठीक ना। और एक 1612 ईस्वी में, 1600, एक मिनट, पिपरी में जो है ना अपनी एक कोठी खोला था, बंगाल में, बंगाल के पिपरी में एक कोठी खोला था डच, ठीक। 1672 में खोला होगा, 12 में नहीं, 1672 में खोला होगा, 1672 में खोला होगा, ठीक ना। ये जो दूसरी व्यापारिक कोठी खोलता है पुर्तगाली, इस 1610 में। कहिया खोलता है? 1610 में। और डच जो है ना, डच ने खोलता है दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में। डच खोलता है, पुर्तगाली बोला गया था, डच खोलता है, हाँ डच खोला था पुलिकट में, ठीक ना। और सोने के सिक्के ढाला, सोने के सिक्के ढाला, और अपनी समस्त व्यापारिक गतिविधियां का केंद्र कहाँ बनाया था? पुलिकट। कहाँ बनाया था? पुलिकट, ठीक ना। डच के विषय में जो सबसे फेमस क्वेश्चन है, प्रथम औद्योगिक वेतन भोगी कौन रखा था? डच रखा था। प्रथम औद्योगिक वेतन भोगी कौन रखा था? डच रखा था। कौन रखा था? डच। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेदरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? बेदरा का युद्ध किसके? अंग्रेज और डच के बीच। बेदरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? कब हुआ था? 1759 ईस्वी में। कोलाइचर की लड़ाई जो है ना,
कुलाइचर की लड़ाई जो है ना कब हुआ था? 1741 ईस्वी में। कुलाइचर की लड़ाई कब हुआ था? 1741 ईस्वी में। और इसमें बताइएगा त्रावणकोर के राजा कौन था? राजा मार्तंड। राजा मार्तंड वर्मा। कुलाइचर का राजा कौन था? सॉरी, त्रावणकोर का राजा कौन था? मार्तंड वर्मा। ठीक ना। चलिए आगे बढ़िए। तो बताइएगा ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना की स्थापना कब हुआ था? 31 दिसंबर 1600। हाँ, 31 दिसंबर 1600। अच्छा बताइएगा ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुआ था उस समय इंग्लैंड की जो महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम थी। ठीक ना। और एलिजाबेथ जो प्रथम थी, ठीक ना, वो कितनी साल के लिए अधिकार पत्र दिया था? तो याद रखिएगा 15 साल के लिए अधिकार पत्र दिया था। जो कंपनी को व्यापार करने का अधिकार दिया था वो कितने साल के लिए दिया था? 15 साल के लिए दिया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो खोला था वो मर्चेंट एडवेंचर ना एक दल था। मर्चेंट एंड एडवेंचर एक दल था, वही दल मिल के खोला था ईस्ट इंडिया। ऐसे एडवेंचर सब जो होता है ना वो सब घूमता फिरता ज़्यादा है। ठीक ना। एडवेंचर सब जो होता है सब यूज होता है घूमने फिरने वाले के लिए। चलते हैं हम आगे बढ़ते हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने साझेदार थे? 217 था। और प्रथम गवर्नर कौन था? थॉमस स्मिथ। कौन था? थॉमस स्मिथ। ठीक ना। और मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। कब आया था? 1609 ईस्वी में आया था। ठीक ना। और किसका राजदूत था? जेम्स प्रथम का। यानी कि महारानी एलिजाबेथ के बाद शासक कौन बना था? कौन बना था? जेम्स प्रथम। कौन बना था? जेम्स प्रथम। महारानी एलिजाबेथ के बाद कौन बना था? जेम्स प्रथम। लेकिन जो वो भारत आया था कैप्टन हॉकिंस, वो जो अधिकार वो आया था, जो लेटर लेके पत्र लेके आया था, वो अकबर के नाम से आया था। और चूँकि अकबर का मृत्यु हो जाता है 5 में 1605 में। ठीक ना। और उसके बाद शासक कौन बनता है? जहांगीर बनता है। नाम रहता है पत्र में, कभी कभी पूछ देता है किसके नाम से पत्र लेके आता है, तो अकबर के नाम से। लेकिन वहाँ शासक कौन रहता है? जहांगीर रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक ना। बताइएगा ये भी क्वेश्चन आया हुआ है जो नोट में लिखल है, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? रेड ड्रैगन। कौन था? रेड ड्रैगन। आप लोग हॉलीवुड अगर भोजपुरी मूवी से फुर्सत मिले तो हॉलीवुड मूवी इस पे बना हुआ है। ठीक ना। इस सब पे मूवी बना हुआ है। हाँ, इस सब पे मूवी बना हुआ है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अरे अब जो ना दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पे अपना व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था? दक्षिण पूर्वी मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम में। कब खोला था? 1611 में। और यही 1611 ईस्वी में स्वाली के युद्ध हुआ था। स्वाली का युद्ध 1611 ईस्वी में स्वाली का युद्ध हुआ था। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा। जहांगीर ने जो है ना, जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी करके, ठीक ना, एक फरमान जारी किया था। जहांगीर 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी किया था। 1613 ठीक ना। उस समय बताइएगा सूरत का जो है ना प्रेसिडेंट कौन था? कौन था? थॉमस एडवर्थ। कौन था? थॉमस एडवर्थ। और इस थॉमस एडवर्ड को व्यापारिक कोठी खोलने का जो है ना अनुमति दे दिया था। ठीक ना। आप लोग तो कहानी जानबे करते हैं। 1608 ईस्वी में सूरत में फैक्ट्री खोला था, लेकिन फिर पुर्तगालियों के दबाव में आके जो है ना बंद करवा दिया। तो जाके 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में खोला और फिर जाके 13 में अनुमति दे देता है। और अनुमति जो देता है थॉमस एडवर्ड को। उस समय सूरत का जो प्रेसिडेंट रहता है थॉमस एडवर्ड रहता है। ठीक ना। चलिए और दूसरा व्यक्ति जो आता है जहांगीर के दरबार में, वो कौन था? दूसरा अंग्रेज। पहला कौन आ गया? कैप्टन हॉकिंस आ गया। और दूसरा कौन हो गया? सर थॉमस लो। दूसरा कौन हो गया? सर थॉमस लो। कब आया था? 1615 ईस्वी में।
कब तक रहा था? देख लीजिएगा, किसी किसी बुक में आपको कहीं ना कहीं 18 भी मिल सकता है, ठीक ना, लेकिन मोर देन सही है 19, ठीक ना, 4 साल तक रहा था, ठीक। और ये कुछ जो है ना जहांगीर और खुर्रम से व्यापारिक छूट भी प्राप्त किया था। चलिए अगला, सुनहरा फरमान जो है ना कब जारी हुआ था? 1632। हाँ, प्रेम से सुनिएगा इस कथन को जो अभी हम बोलेंगे यहाँ से क्वेश्चन। सुनहरा फरमान कब जारी हुआ था? 1632। और सुनहरा फरमान जो दिया गया था किसने दिया था? गोलकुंडा के सुल्तान। हाँ चलिए ठीक है, गोलकुंडा के सुल्तान किसको दिया था? अंग्रेजों को। अंग्रेजों को। किसको दिया था? अंग्रेजों को। कितने रुपये वार्षिक किराए पर? 500 रुपया गार्ड। 500 पेगोडा, 500 पेगोडे के वार्षिक कर पे गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पे स्वतंत्र व्यापार कर सकते। ये जो 1632 ईस्वी में सुनहरा फरमान दिया, लगा एक साल में आप हमको 500 पेगोडा दे दीजिए। एक साल में कितनी पेगोडा? 500 पेगोडा। और जो गोलकुंडा का बंदरगाह है आप उस पे फ्री होके व्यापार क्या कीजिए, ठीक ना। यानी 500 रुपया किराया पे वो बेच दिया, किसको? अंग्रेजों। गोलकुंडा के बंदरगाह को, ठीक ना, गोलकुंडा के बंदरगाह को। लेकिन मुद्दे की बात ये नहीं है, मुद्दे की बात ये है गोलकुंडा का जो सुल्तान था वो कौन था? याद रखा, अब्दुल्ला कुतुब शाह। कौन था? अब्दुल्ला कुतुब शाह। कौन था? अब्दुल्ला कुतुब शाह। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ें। बताइएगा, अंग्रेजों ने जो नाम मद्रास पट्टे पे लिया था, अंग्रेज जो है मद्रास पट्टे पे लिया था, और वो अंग्रेज था फ्रांसिस डे। अंग्रेज फ्रांसिस डे मद्रास को पट्टे पे लिया था। किससे लिया था? चंद्रगिरी के राजा। चंद्रगिरी के राजा से। किससे लिया था? कब लिया था? 1639 ईस्वी में। और वहाँ एक किला बंद कोठी बनाया था। एक किला बंद क्या बनाया था? कोठी बनाया था। और उस कोठी का नाम क्या था? हाँ, तो सिंपल वे में दिमाग में एक ही बात याद रखिएगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है किला है, जो कोठी है, उसका निर्माण कब हुआ था? 1639 ईस्वी में। कौन सा अंग्रेज करवाया था? फ्रांसिस डे। और किससे लेके? चंद्रगिरी के राजा से। और चंद्रगिरी के राजा से। और ये स्थान कहाँ है? मद्रास में। कहाँ है? मद्रास में। कहाँ है? सिंपल क्वेश्चन पूछ देगा, इतना पढ़ के जाइएगा, एक आसान सा क्वेश्चन पूछ देगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज किला कहाँ है? तो मद्रास में। कहाँ है? मद्रास में, ठीक ना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। यही आगे चल के जो है ना कोरोमंडल तट पे अंग्रेजों का मुख्यालय बना। तो यानी भविष्य में अंग्रेजी कार्यालय का मुख्यालय कहाँ था? कोरोमंडल तट। वो कहाँ? फोर्ट सेंट किला, फोर्ट सेंट जॉर्ज किला, ठीक ना। चलिए अब आइए थोड़ा सा प्यार कर लें, ठीक ना। तो वो पल था 1661 ईस्वी, ठीक ना। एक पुर्तगाली राजकुमारी था, कैथरीन ऑफ बेजेंगा। पुर्तगाली राजकुमारी कौन था? कैथरीन ऑफ बेजेंगा, ठीक ना। और ब्रिटेन का राजकुमार था चार्ल्स द्वितीय। कौन था? राजा रानी ब्याह हो रहा है, हम लोग का ब्याह हो नहीं रहा है, और आप लोग का भी नहीं हो रहा है साथ में, ठीक ना। अच्छा, अभी कर ही नहीं रहे हैं, चलिए ठीक है। हाँ, तो पुर्तगाली राजकुमारी कौन था? कैथरीन ऑफ बेजेंगा। और ब्रिटेन का राजकुमार कौन था? चार्ल्स द्वितीय का विवाह होता है। अब विवाह में दे देता है साला, जमीन मेरा, ब्याह कौन किया? और दहेज लेके चल गया। अब उसको किराया पर लगा देगा, समझे। तो दहेज में क्या मिला? मुंबई, ठीक ना। देख लो भारतीय का मुंबई, ठीक ना। और 1661 में विवाह हुआ। अब देखा दोनों का मियाँ बीवी का खर्च नहीं चल रहा है, बोले जी सुनिए ना, वो जो दहेज में दिया है ना मुंबई, उसको दे दीजिए ना कंपनियाँ को किराए पे। तो 7 साल के बाद जो है ना किराए पे दे देता है 1668 ईस्वी में 10 पाउंड के वार्षिक किराए पे, ठीक ना, मात्र इतना सस्ता पे, ठीक ना, दे दिया। चलिए अब जो है ना मुंबई ले लिया। पहले सुनो ध्यान से,
अंग्रेज जो है ना लड़ा किसके लिए, सूरत में अपनी कोठी खोलने के लिए। अब जब मुंबई आ गया किराए पे तो भविष्य में जो है ना जो उसका मुख्यालय है, पश्चिमी तट का जो मुख्यालय है वो कहाँ हो गया, बम्बई है। चलिए 1661 में शादी हुआ, 7 साल के बाद कितना हो गया, 1668। और उसके बाद जो है ना 1687, कितना साल हो गया, लगभग 19 साल, लगभग 19 साल में हुआ, 19 साल के बाद जो है ना वो अंग्रेजी तट का क्या हो गया, मुख्यालय मुंबई को बनाया गया। सूरत से हटाकर मुख्यालय कहाँ बनाया गया, 1687 ईस्वी में, ठीक ना। 7 साल के बाद दिया किराए पे, 19 साल के बाद अंग्रेजों का पश्चिमी तट का मुख्यालय हो जाता है कहाँ, मुंबई। चलिए बताइएगा बम्बई शहर की स्थापना किसने किया था। हाँ, बम्बई शहर की स्थापना ग्रांड ओंगियर, कौन किया था, ग्रांड ओंगियर, ठीक ना, याद रखिएगा। बम्बई यही था सूरत का प्रेसिडेंट, यही था सूरत का प्रेसिडेंट, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बंगाल के शासक था सासूजा, क्या हुआ रे, क्या हुआ, मने मनोथी हो रही है ये कर पोखरिया हम ले लेंगे ठीक ना, अब फिर किराए पर दे देगा चलो, इसीलिए अंदर से मुस्कुरा रही है। चलिए बंगाल के शासक, चलिए बताइएगा, बंगाल के एक शासक था सासूजा, बंगाल के एक शासक कौन था, सासूजा, ठीक ना। वो घटना है 1651 का, कब का, 1651 ईस्वी में सासूजा जो है ना अंग्रेजों को व्यापारिक छूट देता है। एक व्यापारी छूट मिला कब, 1632 ईस्वी में, सुनहरा फरमान, 500 रुपया के किराए पे गोलकुंडा के किला मिल गया। 1632 याद रखिएगा जो छूट मिलेगा। 1632 के बाद जो अगला छूट मिलता है 1651 ईस्वी में, कब मिलता है, 1651 ईस्वी में, कब मिलता है, 1651 ईस्वी में, कब मिलता है, वो कौन देता है, सासूजा, कौन देता है, सासूजा, ठीक ना। ये जो व्यापारिक छूट मिलता है उसे कहते हैं निशान, क्या कहते हैं, निशान। ये जो व्यापारिक छूट देता है उसको क्या कहते हैं, निशान। तो व्यापारिक छूट 1651 में कौन देता है, सासूजा, 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 ठीक ना। इस व्यापारिक छूट का नाम क्या है, निशान, क्या नाम है, निशान, क्या नाम है, निशान, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए एक घटना है 1698 की, कब की घटना है, 1698 की, कब की घटना है, 1698 की, ठीक ना। 3 गांव है, सूतानदी, कालीकट, गोविंदपुर, सूतानदी, कालीकट, गोविंदपुर, सूतानदी, कालीकट और गोविंदपुर को 1200 रुपया भुगतान करके प्राप्त किया। कितना रुपया देखिए, देखिए 3 गांव दिया, ठीक ना, कितने रुपया में, 1200 रुपया में, ठीक ना। और वहाँ एक फोर्ट विलियम किले का निर्माण किया, ठीक ना, यहाँ फोर्ट विलियम का निर्माण किया, ठीक ना। तो क्वेश्चन पूछेगा फोर्ट विलियम का जो किला बना कितने गांव मिला के, 3 गांव। वो तीनों गांव कौन कौन है, सूतानदी, कालीकट और गोविंदपुर, ठीक ना। चलिए, और निर्माण करने वाला व्यक्ति कौन था, चार्ल्स आयर, कौन था, चार्ल्स आयर, कौन था, चार्ल्स आयर, जो कि फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट बना, फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट बना। और आगे चल के यही कलकत्ता नगर कहलाया। जो फोर्ट विलियम किला है, जो फोर्ट विलियम किला है वही आगे चल के क्या कहलाया, कलकत्ता नगर। क्या आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ डिजिटल रूप से, बात समझे। तो सिंपल वे में जो सूतानदी, कालीकट, गोविंदपुर है वो कहलाया भविष्य में जाकर के क्या, कलकत्ता। लेकिन उस समय इसको क्या कहा, फोर्ट विलियम, क्या कहलाया, फोर्ट विलियम, ठीक ना। इस फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट कौन हुआ, चार्ल्स आयर, कौन हो गया, चार्ल्स आयर, ठीक ना, कौन हुआ, चार्ल्स आयर। अब ऐसे पूछेगा ये जो कलकत्ता शहर बसाया था कौन, जॉर्ज चारनॉक। हाँ, हम बनाए थे 4 गो नाक, ठीक ना। कलकत्ता को कितने नाक, 4 नाक, जॉर्ज चारनॉक, ठीक ना। चलिए ये था कहानी किसका,
अंग्रेज का। किसका कहानी था? अंग्रेज का। चलते हैं हम, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, अब आता है भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी किसने खोला था? फ्रैंक करो। चलिए, फ्रांसीसी आया 64 में, ध्यान से सुनिएगा, फ्रांसीसी आया 1664 में। और अब फ्रांसीसी आया 16, हम सुनो ना, फ्रांसीसी आया 1664 में, अपनी पहली कोठी खोलती है 4 साल के बाद 1668 में। ठीक ना। और कहाँ खोलता है? सूरत में। कहाँ खोलता है? तो इस सूरत के लिए लड़ा था कौन पहले? पहले लड़ा था कौन? अंग्रेज लड़ा था। ठीक ना। फिर यही सूरत में जाके फ्रांसीसी भी अपना कोठी खोला, यही सूरत में। और इसी सूरत में जो है ना, डच जो है 1616 में, डच जो है 1616 में अपना कोठी खोलता है, डच भी। ठीक ना, समझे बात? चलिए, बात समझे कि नहीं? चलिए, ये जो आया था फ्रांसीसी, जो आया था ना भारत 1664 में, उस समय फ्रांस का राजा था लुई 14वां। कौन था? लुई 14वां था। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अब आइए 1674, आप ही का नाम ले लेते हैं। फ्रांसीसी कंपनी का निर्देशक कौन बना था 1674 में? फ्रैंसिस मार्टिन। ऐसे याद रखिएगा, मार्टिन, फ्रैंसिस मार्टिन। वेलिकोंडापुर के सूबेदार शेर खान लोदी से पुडुचेरी गांव को प्राप्त किया। तो सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ से क्या निकलता है? पुडुचेरी को जो है ना प्राप्त किया था कौन? मार्टिन ने। पुडुचेरी को कौन प्राप्त किया था? मार्टिन ने। किससे प्राप्त किया था? वेलिकोंडापुर के सूबेदार शेर खान लोदी से। ठीक ना, वेलिकोंडापुर के सूबेदार शेर खान लोदी से। किससे प्राप्त किया था? वेलिकोंडापुर के सूबेदार शेर खान लोदी से। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ठीक ना। अब हमको था टाइम भी बता दीजिए। 2:36 रोक दीजिए इसी के साथ। चलिए, अब हम थोड़ा सा संघर्ष पढ़ लेते हैं, अंग्रेज और फ्रांस संघर्ष। ठीक ना। अब थोड़ा संघर्ष पढ़ लेते हैं, अंग्रेज और फ्रांस संघर्ष। तो समझ में आ गया, पुडुचेरी को प्राप्त किया। पुडुचेरी को प्राप्त जो किया, किससे किया बाबू? हाँ, वेलिकोंडापुर के साकर। ठीक ना, शेर खान लोदी से। ठीक ना। और किसने प्राप्त किया था? मार्टिन ने। कौन प्राप्त किया था? मार्टिन ने। अब आता है अंग्रेज और फ्रांस में संघर्ष होता है। किसमें किसमें? अंग्रेज और फ्रांस में, फ्रांसीसी में संघर्ष होता है। ये जो अंग्रेज और फ्रांस में संघर्ष होता है, यही कहलाता है कर्नाटक युद्ध। ये क्या कहलाता है? कर्नाटक। चूँकि ये संघर्ष होता है यूरोप में, उसका प्रभाव पड़ता है कहाँ? भारत में। संघर्ष होता है कहाँ? यूरोप में। उसका प्रभाव पड़ता है कहाँ? काहे कि 64 में वो भी तो आ गया है ना भारत। बात समझे? चलते हैं। तो सबसे पहला युद्ध हम देखते हैं, प्रथम कर्नाटक के युद्ध। पहला युद्ध है प्रथम कर्नाटक के। दिमाग को शांत चित्त करके प्रेम से सुनिएगा। ठीक ना। हार्ड क्वेश्चन रहे तो उसको स्किप मार दीजिएगा, जो इजी क्वेश्चन है उसको बढ़िया समझ लीजिएगा। क्या एग्जाम में 90% इजी क्वेश्चन पूछता है, 10% हार्ड। तो पहले हार्ड हो या ना हो, लेकिन इजी हो जाए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है कब? 1746 से 1748। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब होता है? 1746 से 1748। तो 3 को कर्नाटक युद्ध होता है, तो तीनों को देख लेते हैं। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब होता है? 49 से 1754। तो नहीं का बढ़िया से देख लीजिए ना, 49 दिया है। हाँ, 1749 से 1754। हाँ 1749 से 1754। तो पहला जो होता है 1746 से 48 कितने साल चलता है? 2 साल। और जो दूसरा है 1749 से 54 कितने साल? 5 साल। पहला चला 2 साल और दूसरा चला 5 साल। 2 और 5 कोई जानते हैं गणित? 7। तो अगला जो युद्ध होगा वो चलेगा 7 साल। बात समझे कि नहीं? अगला युद्ध चलता है तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो 54 में ख़त्म हुआ, 1 साल सुस्ताया। 55 से 63। मेरी माँ 54 में ख़त्म हुआ, 1 साल सुस्ताया। तो 54 ठीक है 55 सुस्ताया।
ठीक ना। अब होता है 56, लीजिए ठीक, अब हो गया ना। 1 साल बीच में सुस्ता गया वो लोग, ठीक ना, ढेरी युद्ध कर रहा था तो स्टार्ट किया कब, 56 में। ये सब बतिया जब एग्जाम में तनिक उल्टा पुल्टा होने लगेगा ना, तब याद आएगा, अच्छा 1 साल सुस्ताना है, ब्रेक लेना है, ठीक ना, 1 साल का, ठीक। तो 56 से कितना, 7 साल। पहला युद्ध होता है 2 साल, फिर दूसरा चलता है 5 साल, दोनों मिला दिए तो 7 हो गया, यानी कि 7 साल। तो इसीलिए कहते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध को कहते हैं सप्तवर्षीय युद्ध। कौन सा युद्ध कहते हैं, सप्तवर्षीय युद्ध। कौन सा युद्ध कहते हैं, सप्तवर्षीय युद्ध, ठीक ना। चलिए ये बात समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। और एक युद्ध है वंडीवास की लड़ाई, कब हुआ था बताइए, 1760 में। वंडीवास की लड़ाई कब हुआ था, 1760 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। और उस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, सर आयर कूट। और किसके बीच हुआ था, अंग्रेज और फ्रांस के बीच, अंग्रेज और फ्रांस के। फ्रांसीसी कौन हो गया, डुप्ले हो गया, ठीक ना। चलिए अब चलिए 3 गो युद्ध हो गया। जो पहला युद्ध समाप्त होता है, प्रथम कर्नाटक का युद्ध जो समाप्त होता है, याद रखिएगा, ए पा पे, ए सुनो पहले सुनो, ए पा पे, क्या याद रखिएगा, ए पा पे, अरे पानी उन्हीं पिलाओ, दांती लग रहा है। ए पा पे, पहला युद्ध जो समाप्त होता है, मतलब एला साफल की संधि। पहला जो कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है एला साफल की संधि से। कब समाप्त होगा, सिंपल सा है, 1748 में होता है, ठीक ना। और दूसरा जो होता है पा से पांडिचेरी की संधि, दूसरा होता है पांडिचेरी की संधि से। दूसरा युद्ध जो समाप्त होता है पांडिचेरी की संधि से। तो पांडिचेरी की संधि कब होता है, 55 में, जनवरी 1555 में, जनवरी 1755 में, जनवरी 1755 में, जनवरी 1755 में, ठीक ना। और तीसरा हो गया ए पा पे से क्या हो गया, पेरिस की संधि। तो तीसरा जो कर्नाटक का युद्ध है समाप्त होता है किससे, पेरिस की संधि से। किससे होता है, पेरिस की संधि से। अब पेरिस की संधि कब होता है, 1763 में। कब होता है, 1763 में, ठीक ना। इसमें क्या कहता है ना, 61 पांडिचेरी को अंग्रेज छीन लिया था, पांडिचेरी को अंग्रेज छीन लिया था। फिर अंतिम में पेरिस के संधि के तहत उसको क्या किया, लौटा दिया, ठीक ना। पांडिचेरी को फ्रांस को लौटा दिया, समझे। कहता है 1763 में पेरिस की संधि चंद नगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेश को लौटा दिया, ठीक ना। और 1749 तक फ्रांसीसी कब्जे में थे, ठीक ना, जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ, ठीक ना। तो यही कहानी था, समझे, जो कि शॉर्ट में हो गया।